नमस्कार। सब कुछ लुट जाने के बाद भी भविष्य बचा रहता है और उस बचे हुए भविष्य को कैसे संभाला जाए, उसी के बारे में आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। मैं ज्योतिषी आर.एच. सोनी आपको ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अपने जीवन को कैसे बदला जा सकता है आज बताऊंगा। तो अभी आज मैं आपके सामने व्यापार से संबंधित कुछ बात करना चाहता हूं। आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं या यूनिट चला रहे हैं, ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं या बहुत कोई बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, आप उसके मालिक हैं। ध्यान दीजिए आप अपने काम की तरफ। इतनी मेहनत लगाया है आपने अपनी फैक्ट्री को बनाने में, स्टार्ट करने में, और आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। वहाँ तक पहुँचाने में आपने इतनी कोशिश की है, इतनी मेहनत की है, इतनी लगन से काम किया है, और जो कुछ भी पूंजी थी आपने उस फैक्ट्री को बनाने में, उस यूनिट को खड़ा करने में आपने सब कुछ लगा दिया है। किसी कारण से, जो कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कारण ऐसे हैं जो काम को रोक दे रहे हैं आपके। वह कारण आपके स्टाफ के लोग भी आपकी सीक्रेसी को कहीं बता रहे हों, आपके कंपटीटर आपके बिजनेस को तोड़ने में लगे हुए हों, आपके ऑर्डर को कैंसिल करवाने में लगे हुए हों, या ऐसा कुछ हो सकता है आपने अपने जीवन में देखा होगा या देख रहे होंगे, या इस समय आप उससे गुजर रहे होंगे कि सब कुछ तैयार होने के बाद जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए और सब कुछ जलकर भस्म हो गया। कल ऑर्डर मिलने वाला था और आज कैंसिल हो गया। आखिर क्या कारण है? इन कारणों की तरफ आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? जिस उत्साह से आपने काम शुरू किया था, क्या उत्साह वो आपके पास है? आप उसी उत्साह से काम कर रहे हैं? जैसे ही सुबह उठते हैं और एक उत्साह से आप निकलते हैं घर से कि आज फैक्ट्री पर ये करेंगे, आज वहाँ जाकर ये करेंगे, लेकिन धीरे धीरे शाम होते होते जैसे सूरज ढलता है, वैसे आपका कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर सब कुछ खत्म होने लगता है और आप निराश होकर अपने घर की तरफ चले आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, मैं नौकरी की भी बात करता हूँ, करियर की बात आती है तो उसमें नौकरी भी आती है। आप किसी बड़े अच्छे पोस्ट पर हैं, सत्ता में हैं, राजनीतिक सत्ता में हैं, लोग आपके इर्द गिर्द कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका आपने ध्यान दिया है? नजर उठा करके देखिए। जो लोग आपसे बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं, उसके पीछे कोई कारण है? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन है तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप कर्ज के बोझ में दबते चले जा रहे हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा धूल में मिलती जा रही है, मनचाहा काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस जिंदगी की आपने उम्मीद की थी ऐसी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। जानते हैं क्या है? ग्रह इतने प्रबल होते हैं, ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि आपके बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं, राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा बना देते हैं। आपको मैं बताऊं कि ग्रह राज्य प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्य देते हैं, ग्रह राज्य हरन्ति च, ग्रह राज्य हर लेते हैं। ग्रह ही व्याप्तम सर्व त्रैलोक्यम सचराचरम, ग्रहों की सत्ता ही पूरे त्रैलोक्य में व्याप्त है। तो मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए तो छोटा सा उपाय कर लें। नाग केसर नामक एक वनस्पति आती है, 9 नाग केसर लेकर के आपके घर में शिवलिंग होगा या मंदिर में जाकर के 9 नाग केसर अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं हर गुरुवार, तो आप कर्ज से मुक्त होते चले जाएंगे और आपकी प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त होने लगेगी आपको। क्या आपने ये सोचा है कि जितने बुद्धिमान आप हैं, जिस लेवल का काम कर सकते हैं, उस लेवल की नौकरी आपको मिली क्या? जितना बुद्धिमान उतने ही लाचार और निर्धन क्यों? अगर आपकी मनचाही नौकरी मिल भी जाती है तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको नौकरी खो जाने का डर बना हुआ रहता है? अगर इस तरह की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, या ये मानसिक स्थिति आपकी इस तरह की है कि हमारी नौकरी जा सकती है या नई नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप नहाने के पानी में चंदन का तेल डालें और यह क्रिया शुक्रवार से करें। 2-4 बूंद तेल डाल करके स्नान करिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा,
नौकरी जाने का जो डर बना हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा। नई नौकरी अच्छी और मनचाही नौकरी मिलेगी और आपकी स्थिति जैसी आप चाहते हैं वैसी होती रहेगी। आपको ऐसा महसूस होता है कभी कि आपका व्यापार जो चल रहा है आपके हिसाब से वो अच्छा नहीं चल रहा है? आपका व्यापार कमजोर हो रहा है, सेल जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है। आपने व्यापार में जो सोच करके शुरुआत की थी वो सोच आपकी सफलता की तरफ नहीं जा रही है। कहीं ऐसी बात तो नहीं आपको महसूस हो रही कि आप मजबूरी में अपना व्यापार किए चले जा रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी? या आपके मन में कभी कभी ऐसी बात आकर के बैठ रही है कि हमने जो व्यापार शुरू किया वो गलत है? क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो ये ध्यान रखिए, कहीं न कहीं आपके ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं चल रही है। आपको बताऊं कि ग्रहों की रश्मियां, जो ग्रहों की रेज होती है ब्रह्मांड से, जब वो जमीन पर आती है तो जिस ग्रह की रश्मियां, जो रेज आपके ऊपर प्रतिकूल पड़ने लगती है तो आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना सारा संसार बसाया था, लेकिन आज वो संसार ध्वस्त हो रहा है, व्यापार बिगड़ रहा है। ऐसा क्यों? कहीं न कहीं गलत प्रभाव पड़ रहा है ग्रहों का। तो उन ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए जो दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं आप, जिससे पता चल सकता है। लेकिन अगर व्यापार नहीं बढ़ रहा है, फिर से व्यापार अपने रास्ते पर नहीं आ रहा है, आपके सोचे हुए आपके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, तो आप ये सोच लीजिए कि कुछ न कुछ रास्ता उसका अख्तियार करना पड़ेगा, उसका रास्ता बनाना पड़ेगा। और वो रास्ता है ग्रह नक्षत्रों को अपने अनुकूल बनाने का रास्ता। तो उसके लिए मैं उपाय बताता हूँ। व्यापार को बढ़ाने के लिए उपाय, एक जायफल मिलता है, जायफल, 3 लवंग और 1 जायफल लेकर के आप अपने फैक्ट्री में, अपने व्यवसाय के स्थान पर, जहाँ पे आप कैश रखते हैं या जिस टेबल पर आप बैठते हैं उस टेबल पर लाल कपड़े में बांध करके अगर आप रख देते हैं तो व्यापार में होने वाली रुकावट अपने आप दूर होने लगेगी और इससे आपके व्यापार में आपके मनचाहा काम होने लगेगा और अपनी स्थिति को आप बदलते देख सकेंगे। आपका प्रमोशन रुका हुआ है किसी भी कारण से, चाहे वह काम को लेकर के हो, किसी के द्वारा दखलंदाजी को लेकर के हो, आपके स्टाफ में, आपके ऑफिस में कोई बुराई करने वाला हो, जिसके कारण देखा जाता है बार बार कि प्रमोशन को रोक दिया जाता है, इंक्रीमेंट जितना होना चाहिए उतना लोग करते नहीं हैं और इस वजह से आप परेशान होते चले जाते हैं। देखिए, समस्याओं का होना कोई बड़ी बात नहीं है, समस्याओं का हल होना चाहिए और उसे ढूंढना चाहिए। कारण ढूंढेंगे तो निवारण मिल सकता है। अगर आपको आपका कारण समझ में आ रहा है तो उसका निवारण जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रमोशन तो यूं हो सकता है अगर आप चाहें तो, क्यों नहीं होगा? दुनिया की कोई ताकत आपके प्रमोशन को रोक नहीं सकती, चाहे आप सरकारी कामकाज में हो, प्राइवेट नौकरी करते हो। ग्रहों की स्थिति को बदल करके अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। ग्रह नक्षत्र आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं, आपने देखा होगा, मार्क करिए, आप सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में। आपके साथ रहने वाले बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, आपसे कम ज्ञानी हैं, कुछ भी उनको नहीं आता था। आप खुद स्वयं कहते रहे होंगे कि आदमी कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, लेकिन आज वो आपसे कहीं ऊंचाई पर बैठा हुआ है और आप जैसे लोग एक उम्मीद की नजरों से उसी के पास देख रहे हैं कि हमें भी कुछ रास्ता दिखा दे वो आदमी। क्यों? ऐसा क्या हुआ? उसने कहीं न कहीं अपने लिए कोशिश की और कोशिश हमेशा कामयाब होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि सब कुछ लुट जाने के बाद भी भविष्य बचा रहता है। अगर भविष्य आपका बचा हुआ है आपके हाथ में तो कोशिश क्यों नहीं करते हैं? प्रमोशन रुका हुआ है, आपका इंक्रीमेंट रुका हुआ है, आप कहीं भी तकलीफ उठा रहे हैं नौकरी में,
या आप नौकरी बदल देना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा उपाय करें। काली मिर्च आती है, हर आदमी के रसोई घर में, किचन में काली मिर्च मिल जाएगी। 11 दाने काली मिर्च लेकर के 12 बादाम अपने ऊपर से 3 बार उतार करके किसी भी पेड़ के नीचे रख दें। प्रमोशन आपका होने से कोई रोक नहीं सकेगा, प्रमोशन होगा ही होगा। लेकिन शर्त यह है कि इसे उस श्रद्धा के साथ किया जाए जो आपके अंदर विचार उठते हों। सचमुच जरूरत आप समझ रहे हैं तो ये आप प्रयोग करके देख लें, आपका भविष्य बनने में कोई देर नहीं लगेगी। आपका जो टैलेंट है, उस टैलेंट के हिसाब से, उस नॉलेज के हिसाब से, उस ज्ञान के हिसाब से आपको काम नहीं मिल रहा है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बार बार उसमें किसी न किसी कारण से रुकावट आती है। पहले तैयारी बहुत अच्छी है, वहां जा करके आपको वो याद नहीं आती बातें। आखिर ऐसा क्यों? आप आर्किटेक्ट हैं, आपके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। आप एक्टिंग के क्षेत्र में हैं, आपको उस हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। कला के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप म्यूजिशियन हो, फोटोग्राफर हो, फिल्म के दुनिया में कहीं भी आप काम कर रहे हो, उतना ही प्रयास आप भी कर रहे हैं जितना अन्य आदमी कर रहा है। और लोगों को काम पहली बार में ही मिल जाता है, आपको काम नहीं मिलता है। आप इंजीनियर हैं तो आपको आपके हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो आपके मन मुताबिक काम क्यों नहीं मिल रहा है? इसके पीछे आपने कभी कुछ सोचा है? आपने इसको सर्च किया है कि आखिर कारण क्या है कि आपके साथ पढ़ने वाले लोग, आपके साथ काम करने वाले लोग आज कहां से कहां ऊंचाई पर पहुंच गए हैं और आप वहीं के वहीं हैं, बल्कि और पीछे चलते चले जा रहे हैं। इस बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे, ध्यान रखिए। और इसका कारण एकमात्र है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी भावना घर कर गई है कि मैं किसी लायक नहीं हूं। आप किसी को बताएं या ना बताएं, मैं जानता हूं इन बातों को, क्योंकि मैं एक ज्योतिषी हूं। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनको अध्ययन करता हूं, उनको देखता हूं। कहने के लिए मेरे पास 40 साल का अनुभव है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे पास हजारों साल का अनुभव है, क्योंकि आप ही के जैसे लोगों ने आकर के कहा है। किसी ने 2 साल का अनुभव बताया, किसी ने 5 साल का बताया, किसी ने 10 साल का बताया है। तो आज 40 साल में मेरे पास इतने लोग आए हैं कि मैं हजारों साल के अनुभव की बात आपके साथ कर सकता हूँ और जान सकता हूँ, एक नज़र में आपको पहचान सकता हूँ कि आपकी तकलीफ क्या है। अगर आप इन तकलीफ़ों से बचना चाहते हैं तो आपको छोटे मोटे उपाय से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। आपके काम की शुरुआत हो जानी चाहिए, फिर उसके बाद आप देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। और उन छोटे मोटे उपायों को लेकर के आपको मैं बता दूं, गणपति की आराधना करिए। भगवान गणेश जी की अथर्वशीर्ष की पुस्तक हो या ओम गंग गणपते नमः की एक माला हो, अगर आप नित्य इस माला से एक माला आप पूजा करते हैं, बल्कि वो हल्दी की माला अगर हो तो अत्यधिक उत्तम है। हल्दी की माला अपने साथ रखें, उस पर उस मंत्र को पढ़ें, तो देखिए आपकी ज़िंदगी में बदलाव क्यों नहीं आएगा। और वो ग्रहों की स्थिति को टालते हैं भगवान गणेश। बुध ग्रह की स्थिति जो वाणी पर नियंत्रण रखता है, आप कहीं बोलने से चूक जाते हैं, समय पर आपको वो बातें याद नहीं आती जो कहना चाहिए था, आने के बाद याद आती हैं कि ये बात अगर हमने कहा होता तो बात बन गई होती, लेकिन आपने वो बात कही नहीं। इसका कुल एकमात्र कारण है बुध ग्रह का कमजोर होना। अगर बुध ग्रह कमजोर है तो आपकी जिंदगी में तरक्की में रुकावट आएगी ही आएगी। इसलिए भगवान गणेश की एक माला, ओम गंग गणपते नमः मंत्र की माला, हल्दी की माला पर 108 दाने की हल्दी की माला लेकर आप उस पर प्रयोग करें और देखें आपकी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आएगा। संसार में जो पैदा हुआ है ना, उसे समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन कोई मर मर के जीता है और कोई खुशी खुशी जीता है। आप किस कैटेगरी में अपने आप को रखना चाहते हैं? मैंने बहुत छोटी सी समस्याओं की बात की है अपने इस वीडियो में। आने वाले समय में मैं अनेक समस्याओं पर आपसे चर्चा करूंगा,
किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, मैं आपको एक बता दूं कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं। समाधान इस तरह से है, कोई जप करके, कोई तप करके, कोई होम हवन, पूजा पाठ, रत्न, यंत्र, दान, दक्षिणा, किसी भी तरीके से उसका हल निकाला जा सकता है और आपके पास भी उसका हल मिल सकता है। आप अगर हल चाहते हैं, मैं बताऊं, बहुत से लोगों ने देखा है, लोग रत्न पहनते हैं, मैं भी पहनता हूं। रत्नों का जीवन में इतना बड़ा महत्व है क्योंकि मनुष्य का मनुष्य से संबंध होता है, मनुष्य का ग्रहों से संबंध होता है, मनुष्य का वनस्पतियों से संबंध होता है। इन संबंधों को लेकर के प्रकृति ने जितनी भी चीजें, प्रकृति के द्वारा जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, जितनी वस्तुएं बनाई गई हैं, वो हर एक वस्तु मनुष्य के फायदे के लिए बनाई गई है। मनुष्य जानता है, उसे नहीं जानता, उसका प्रयोग करना जानता है नहीं जानता, वो अलग बात है। जैसे रत्न की बात मैं करूं आपको, तो रत्नों के अंदर एक अलग शक्ति निहित रहती है। ऐसा पावर होता है उसमें जो आदमी की तकदीर को 24 घंटे में बदलने की क्षमता रखता है। राजा महाराजाओं के मुकुटों को आपने देखा होगा, उनके सिंहासनों को देखा होगा, उन्होंने अपने मुकुट पर रत्न जड़वा रखते थे। क्यों? ग्रहों की रश्मियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए। जैसे आप मान लीजिए माणिक है, माणिक शत्रुओं को बलहीन कर देता है, कमजोर कर देता है शत्रुओं को। और यही कारण था कि युधिष्ठिर ने महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह के युद्ध के लिए जब चला था तो उसे माणिक की माला पहनाई थी। हाँ, जरूर ये ध्यान देना चाहिए कि आपके ग्रहों के अनुसार आपको कौन सा रत्न फायदेमंद है, कौन सा रत्न आपके लिए लाभकारी है, वो जरूर धारण करें। आप देखें, रुद्राक्ष से आपकी जिंदगी बदल सकती है। रुद्राक्ष आपकी जिंदगी को बदलने में अत्यंत कारगर साबित हो सकता है। इसी तरह से बहुत सी ऐसी बातें हैं। अगले एपिसोड में मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बात करूंगा और समस्याओं के बारे में बात करूंगा। कौन सी समस्या आपकी ज़िंदगी में परेशान कर सकती है, कर रही है या करेगी, आपकी जन्म कुंडली देख करके पता लग सकता है। क्योंकि वो जो 12 खाने होते हैं जन्म कुंडली के, उसमें आपकी ज़िंदगी लिखी हुई होती है। ज़रूरत है तो उसे पढ़ने वाले की। कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किस घर में बैठ करके आपके साथ क्या खेल खेल रहा है, और बच्चा पैदा हुआ है, जिस समय आप पैदा हुए उस समय ग्रहों की स्थिति क्या रही है, आपको थोड़े से परिश्रम से ज्यादा फायदा मिलना है या अत्यधिक परिश्रम करने के बाद कम फायदा मिलना है, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली में मिल सकता है। और अगर जन्म कुंडली नहीं भी हो तो आपके जीवन की स्थिति को देखते हुए कब आपने कैसे कैसे क्या किया, उससे आपकी ज़िंदगी को समझा जा सकता है और प्रॉपर उसका उपाय दिया जा सकता है। किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर के जा सकते हैं, अपने परिवार को सुखी रख सकते हैं, अपने बच्चों को सुखी रख सकते हैं, अपने व्यापार को सफल बना सकते हैं, अपने करियर को सफल बना सकते हैं, अपने चाहने वाले लोगों को कैसे खुश रख सकते हैं, समाज में सेवा कैसे कर सकते हैं, राजनीति के द्वारा अपने देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, सब कुछ बताया जा सकता है। क्यों नहीं हल मिलेगा आपको। यदि आप इससे अधिक कुछ जानना चाहते हैं तो आप संपर्क करें, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। ये नंबर है, आप इनके द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, समय लेकर के बात कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों को हटा सकते हैं, आसान कर सकते हैं। धन्यवाद।